बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी, खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूं आपका अपना भाई जाहिद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जाहिद संडे व्लॉग। दोस्तों, काले तितर के लिए बकरी या फिर भेड़ के दूध से बना हुआ ताकत और तवानाई का बाजरा बनाने का तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। ये वाला वो खुराक है जो आपके तितर को इतनी ताकत और तवानाई देगी कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। दोस्तों, जो आप जानते हैं कि बकरी और भेड़ के दूध में अल्लाह पाक ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे और शफा रखी है और बकरी और भेड़ का जो दूध है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही पसंदीदा चीज़ रही है। तो अल्लाह पाक ने इसमें बहुत सारी शफाएँ रखी हैं और बहुत सारे इसमें फ़ायदे रखे हैं। तो इंशाल्लाह आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ बाजरा बकरी के या भेड़ के दूध में बनाने का, तो आप ये वाली अपने तितर को दें इंशाल्लाह। फिर देखें कि आपका तितर किस तरह ताकत आती है, तवानाई आती है और आने वाले साल आपको किस तरह का रिजल्ट देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंची रहे। दोस्तों, सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा, आपने इस वीडियो को गौर से सुनना है और ये वाली खुराक बनाने से पहले आपने कुछ एहतियात है वो लाजमी करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो बाजरा लेना है बारीक किस्म का लेना है, ठीक है। आप वो थोड़ी मिकदार में ले लें, आधा किलो बाजरा ले लें बारीक किस्म का। उसको आप अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा धोएं ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी कोई और ज़रात ना हो। अच्छे तरीके धोने के बाद आपने क्या करना है, आधा किलो या बकरी या फिर जो आपको इसका भेड़ का दूध मिल जाए, जो आसानी से मिल जाए, आपने दूध को चूल्हे पे रख देना है, हल्की आंच पे गर्म करते रहना है। जब देखें कि दूध उबलने लग गया है, आपने बाजरा उसमें डाल देना है और हिलाते रहना है। कोशिश करनी है कि आपका चमचा जो हिलता रहे। अगर इसका तल्ला लग गया तो ये कड़वा हो जाएगा, आपका परिंदा खुराक बिल्कुल नहीं खाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना चिमचा हिलाते रहना है ताकि खुराक जो है, दूध जो है नीचे ना लगे। जब दूध नीचे बर्तन को लग जाता है तो कड़वाहट पैदा हो जाती है। तो ये आपने एहतियात लाजमी करनी है। जब देखें कि आपका दूध बिल्कुल बाजरे ने अपने अंदर जज़ब कर लिया, सिर्फ बाजरा बच गया, आप इसको उतार लेके किसी बड़े बर्तन में रख के अलग-अलग कर लें ताकि कोई दाना आपस में चिपका हुआ ना हो। जैसे चावल बनाते हैं हम, कैसे माशाल्लाह अलग-अलग दाने बने होते हैं, इस तरह आप इसको अलग बर्तन में रख के किसी कमरे के अंदर खुश्क कर लें, ठीक है। अगर जब तक ये आपकी खुराक खुश्क नहीं होगी आपका परिंदा नहीं खाएगा, इसमें बदबू हो जाएगी। और खुश्क आपने अच्छे तरीके से करना है और कोई दाना इसका मिला हुआ ना हो। फिर आप इसका देने का तरीका ये है कि शाम के वक्त आप कोई भी खुराक दे रहे हैं उसके साथ 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आपका परिंदा खाता है उसी हिसाब से डाल दें, ठीक है। मैं कहता हूँ ये वाली खुराक दें, फिर आप अगले सीजन में देखेंगे कि आपका परिंदा आपकी सोच से भी ज़्यादा, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा आपको रिजल्ट देगा। ताकत और तवानाई का ये ऐसा समझ लें कि परिंदा पहाड़ बन जाएगा। ये इस मौसम में दी जाने वाली बहुत ही अहम और ख़ास खुराक है। बहुत सारे शौकीन उन्होंने आपको पहले बताई। मैं कहता हूँ आप अपनी तितर को ये वाली खुराक दें, फिर देखें कि आने वाला सीजन में आपको तितर किस तरह रिजल्ट जाए। मैं अपने परिंदों को अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5-3 साल से ये खुराक दे रहा हूँ और मेरे तितर आपने देखे भी हैं। जब मैं घर जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ कैसे बोल रहे होते हैं और कितनी मस्ती बुलाई होती है। तो आप बिल्कुल आंखें बंद करके ये वाली चीज़ बनाएं, लेकिन एहतियात जो मैंने बताई है, लेकिन बनाने में आपने ज़री कोताही नहीं करनी ताकि अच्छे तरीके से बने और खुश्क करके अपने परिंदे को देना है, ठीक है। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके मैं आप तमाम दोस्तों भाइयों की खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो यार आपका भी हक बनता है आप हमारी सपोर्ट करें। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि यार आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की जो भी मालूमाती वीडियो आए आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुँचती रहे और आप इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।